अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एड मैथ से एडिशनल मैथ 4037, that is the syllabus code, and the very first topic in add maths that we are starting with is quadratics. Quadratics में बहुत सारी चीजें हैं जो हमें स्टडी करने की है। आगे इससे हम लोग कहानी स्टार्ट करते हैं। जब हम बात करते हैं quadratics की, so what is the first thing that comes to our mind? The first thing is the general form ax square plus bx plus c equals to 0. ये quadratics का general form कहते हैं इसको, of the quadratic equation. इसमें हम लोग जो है वो भी करते हैं, फॉर्मूला भी इस्तेमाल करते हैं। x is equals to minus b plus minus square root of b square minus 4ac, the whole thing divided by 2a. इससे आपको x इंटरसेप्ट्स मिलते हैं, points where the curve cuts the x axis. इसको हम कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। और इसको हम लोग रूट्स ऑफ इक्वेशन भी कहते हैं। सो ये तीन नाम है इन वैल्यूज के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, इसको मैं मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से भी ओपन अप कर सकता हूं, इसको मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी ओपन अप कर सकता हूं। लेट मी सॉल्व इट बोथ वेज और आराम से इसकी वर्किंग देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 equals to 0, x minus 2 minus 3x minus 2 equals to 0, x minus 2 x minus 3 equals to 0, therefore x की वैल्यू positive 2, therefore x की वैल्यू positive 3। ये आंसर। अगर मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा तो मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, नीचे लिखूंगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। मैं पहले कोशिश करूंगा बी स्क्वायर माइनस 4ac मैं अलग से इवेल्युएट कर लूं। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू माइनस 5 है, सी की वैल्यू 6 है। बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर मैं निकालूंगा, so that is minus 5 whole square minus 4 into 1 into 6. That is 25 minus 24. This comes out to be 1. Therefore, x is equals to minus b plus minus square root b square minus 4ac divided by 2 times a. आगे बढ़ते हैं। x is equals to b की वैल्यू है 5, तो यहाँ माइनस था, माइनस माइनस 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यू 1 है, डिवाइडेड बाय 2 into 1. So far so good. That is 5 plus minus 1 divided by 2. Therefore, x की वैल्यू है 5 plus 1 divided by 2. That is 6 over 2, which comes out to be 3. या x की वैल्यू है 5 minus 1 divided by 2, which comes out to be 2. Naturally, इस सिनेरियो में middle term factorization is much neater, much practical. तो हम लोग ये बात करते हैं कि middle term factorization, that should be our first choice unless it's not factorizable. Not factorizable का मतलब ये होगा या तो इसके कोई solution नहीं होंगे, no solution, that is one possibility, या solution तो है but answer is in decimals. ठीक है, something like 2.718 इस टाइप वाले decimals में होगा, तो then we would use a quadratic formula. Quadratic formula always workable,
हाँ, कहीं पे ज्यादा लेंदी हो जाएगा, कहीं पे नहीं होगा. सो दैट शुड बी आवर सेकंड चॉइस इफ द मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन डज नॉट वर्क. ये चीज भी हो गई. अच्छा, अब चीजों को आगे लेके चलते हैं, कुछ और चीज के बारे में बातें करते हैं क्वाड्रेटिक की. वो और क्या चीज हो सकती है? तो क्वाड्रेटिक के अंदर जो बेसिक चीज है वो अपनी जगह पर है, और उसके अंदर जो है वो फॉर्मूला भी है, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन भी है, स्क्वायर रूट के अंदर जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है उसकी कहानी भी है, स्केचेस भी है, आगे चल के ये फंक्शंस के साथ भी मर्ज करेगा. ठीक है. तो यहां पर अब जो है वो हम लोग बात करते हैं जरा सा बेसिक स्केचेस की. पहले हम लोग ये छोटी छोटी चीजें पहले डिस्कस कर लेते हैं. जब हम बेसिक स्केचेस की बात करेंगे, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर, एक टेबल बना लेते हैं और हम लोग वैल्यूज उसमें प्लग इन करते हैं. यहां पे मैंने ली है वैल्यूज x की, करस्पॉन्डिंग y की, -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3. स्क्वायर करेंगे ये 9410149. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? नेगेटिव becomes positive, 0 remains as 0, positive remains as positive. ठीक है, ये इतनी सी ऑब्जर्वेशन आपकी है. जब मैं इसको प्लॉट करना चाहूंगा तो मैं एक्स एक्सिस खींचूंगा, मैं वाई एक्सिस खींचूंगा और मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा, तो वो ग्राफ कुछ देखने में यूं नजर आएगा, समथिंग लाइक दिस. मैं जरा इसको नीचे खींच लूं, एंड दिस ग्राफ वुड बी अ सिमेट्रिकल ग्राफ. ठीक है. तो ये वाला आपका वाई एक्सिस है, ये वाला आपका एक्स एक्सिस है, एंड दिस इज अ सिमेट्रिकल ग्राफ, सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, क्योंकि सिमेट्री आपको यहां भी नजर आ रही है. 0 से 1, 0 से 1 एक एक यूनिट है, इस पे भी 1 आ रहा है, इस पे भी 1 आ रहा है. तो -1 पे भी 1 आ रहा है और 1 पे भी 1 आ रहा है. ये 1 है, ये -1. -2 पे और 2 पे दोनों पे 4 आ रहा है. -3 और 3 पे दोनों पे 9 आ रहा है. ठीक है. तो इसको सिमेट्री कहते हैं. इट्स सिमेट्रिक अबाउट द वाई एक्सिस. यहां पर ये ग्राफ की शक्ल हो गई. हमें इसमें एक और चीज याद करनी है, वो ये है कि व्हेन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव, द ग्राफ हैज अ हैप्पी फेस. तो ग्राफ की शक्ल ये होगी, सो इट वुड बी अ हैप्पी फेस. पहली चीज ये हो गई. और यहीं पे मैं लिख देता हूं, जब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अभी अगले पेज पे आएगा, इज नेगेटिव, the graph will have a sad face. और ज्यादा उसको pointed बना लेता हूं. So therefore the graph will be a sad face graph. ठीक है. जो happy face graph है उसको हम कहते हैं graph which has a minimum point. और जब sad face होगा, graph has a maximum point. और इस तरीके से ये ग्राफ क्वाड्रेटिक की बात हो रही है. इट विल हैव 1 मिनिमम पॉइंट और 1 मैक्सिमम पॉइंट. अब मैं ड्रॉ कर रहा हूं, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू -x स्क्वायर. फिर से मैंने लाइनें खींची. ठीक है. और अब मैं लाइन खींच रहा हूं, वही वैल्यूज में प्लॉट इन करूंगा जैसे कि ऊपर प्लॉट किए. और बाहर जो है ये माइनस साइन आ रहा है. इस माइनस की वजह से पूरा सिनेरियो चेंज हो जाएगा. दिस इज x, दिस इज y. बल्कि एक काम करते हैं, पहले x लिखते हैं, फिर x स्क्वायर लिखते हैं, फिर -x स्क्वायर लिखते हैं. एंड -x स्क्वायर इज डेफिनेटली y. तो यहां पर मैं एक और लाइन खींच देता हूं. यहां पर मैंने लिखा है
-3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3। ये हो गया 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9। बाहर माइनस लगेगा, -9, -4, -1, 0, -1, -4, -9। वो सारी वैल्यूज उलट हो जाएंगी। उलट होने का मतलब क्या है? उलट होने का मतलब ये है कि ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, और जो अब आपका ग्राफ है दैट विल बी अपसाइड डाउन लाइक दिस। ठीक है, तो आपका ग्राफ अब जो बनेगा वो कुछ यूं बनेगा, समथिंग लाइक दिस। इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ दिस ग्राफ। इसमें भी सिमेट्री है, मगर ये सारी जो वैल्यूज थी 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9, ये सारी पॉजिटिव थी, ये नीचे चली गई, ये सारी उतनी ही नीचे चली गई। बात समझ में आ गई? तो ये ग्राफ इसको यूं हो गया। जो हम कह रहे हैं कि ये ग्राफ यूं हो गया, इसका क्या मतलब है? दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ y is equals to x square graph in x axis। ये जो ग्राफ है ये है y is equals to minus x square। ये क्या चीज है? ये रिफ्लेक्शन ऑफ y is equals to x square ग्राफ इन x axis है, तो माइनस साइन से ये चीज होती। इन जनरल आई कैन राइट द ग्राफ ऑफ y is equals to fx, y is equals to negative of fx। किसी ग्राफ के बाहर नेगेटिव लग जाएगा, किसी ग्राफ के बाहर नेगेटिव लग जाएगा तो क्या होगा? इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ ग्राफ y is equals to fx in x axis। इट्स अ हार्ड एंड फास्ट रूल। कोई भी ग्राफ होगा बाहर माइनस होगा ओवरऑल, तो पूरा ग्राफ एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये करने के बाद अभी हमें इस हद तक बेसिक्स की जरूरत है। अब हम लोग आगे क्या और चीज में जा सकते हैं? हम लोग एक और चीज सीख लेते हैं, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। से फैक्टराइज फॉर्म निकालेंगे और फैक्टराइज फॉर्म से इसका स्केच करेंगे। ठीक है, इसके ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है एक्स स्क्वायर -5x + 6 इक्वल्स टू 0। बल्कि वो मैंने -5x पहले किया था, अब +5x कर लेते। एक्स स्क्वायर प्लस 6x, ठीक है, 6 और 1 कर सकते हैं, बल्कि ये +2x + 3x + 6 इक्वल्स टू 0। x bracket x plus 2 plus 3 bracket x plus 2 equals to 0. X plus 2, x plus 3 equals to 0. Therefore, x is equals to -2. Therefore, x is equals to -3. These are the roots of equation. They are the x-intercepts. अगर मैं एक ग्राफ बनाऊं तो मैं यहां y एक्सिस खींच रहा हूं, मैं यहां पे x एक्सिस खींच रहा हूं, और इसके रूट से -2, -3, तो ये ग्राफ कुछ यूं करके बनेगा। ठीक है, उसमें से कितना हिस्सा मैं बताना चाहता हूं, दैट इज समथिंग एल्स। तो मैंने ग्राफ यूं बनाया और थोड़ा सा यूं आगे कर दिया। ये वाला जो वैल्यू है ये -3 हो गई, ये वाली वैल्यू -2 हो गई। इट्स नॉट ड्रॉन टू स्केल। ये एक रूट हो गया, ये दूसरा रूट हो गया, एंड कोएफिशिएंट ऑफ x square is positive. That is why it's a happy phase graph. अब यहां पे दो चीजों की मुझे जरूरत पड़ी, गौर से सुनिएगा। In order to sketch based upon factorized form, किन दो चीजों की जरूरत है? नंबर 1, द शेप। ये होगा या ये होगा, इट डिपेंड्स ऑन कोएफिशिएंट ऑफ x square. And the second thing is the roots of equation, के उसके x इंटरसेप्ट्स कहां है, उसके सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन कहां है, उसकी बेसिस पे आपने इसको स्केच किया। ये पहली मिसाल हो गई मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से फैक्टराइज फॉर्म करके स्केच।
अब जरूरी नहीं है कि मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन हो, इट कुड बी एनी टाइप ऑफ फैक्टराइजेशन, इट कुड बी एनी टाइप ऑफ फैक्टराइजेशन, उससे फैक्टराइज फॉर्म, उससे स्केच। एक और मिसाल देते हैं, समथिंग लाइक एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब देखिए ये ऊपर वाले से कितनी मिलती जुलती है, लेकिन इसके फैक्टर्स डिफरेंट आएंगे। लेट्स हैव अ लुक, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। इसके 2 और 3 फैक्टर नहीं है, क्योंकि उससे -6 नहीं आएगा। दैट्स वन कॉमन मिस्टेक दैट पीपल मेक। मैं लिख के आपको बताता हूं क्या मिस्टेक होती है। लेट्स हैव अ लुक, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x minus 6 equals to 0. Some people are short-sighted. What they only see is that 2x, 3x, 5x हो गया. This criteria is fulfilled. But this criteria, 1 into minus 6 is 2 into 3 is plus 6. So therefore, this is the wrong method. इसका मतलब है सही तरीका क्या है? सही तरीका है x square plus 5x minus 6 equals to 0. X square plus 6x minus 6 equals to 0. X plus 6 minus 1, x plus 6 equals to 0. Therefore, x plus 6, x minus 1 equals to 0. Therefore, x is equals to negative 6. Therefore, x is equals to positive 1. Now, these are the roots of the equation. अब जब ये roots है equation के, तो अब क्या होगा? अब ये होगा कि आप इसको स्केच करेंगे, फिर से आपने एक्स एक्सिस खींचा है, ठीक है, फिर आपने वाई एक्सिस खींचा है, और उसके बाद अब आप शेप भी देख लें। तो शेप जो है, ठीक है, जो शेप है that is like this because coefficient of x square is positive and the roots are -6 and 1. तो ये दो चीजें आपको चाहिए, एक हो गया -6, एक हो गया 1, इसको स्केच कर लें। तो दिस इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो ये वाला आपका हो गया -6, ये हो गया आपका 1, एंड दैट्स हाउ द ग्राफ इज ड्रॉ, एज सिंपल एज दिस, ठीक है। तो अभी हमारा फोकस किस चीज पे? हमारा फोकस है स्केच करना बेस्ड अपॉन फैक्टराइज फॉर्म। फिर ये आगे कहां इस्तेमाल होगा, दैट्स वेट एंड सी की पॉलिसी इख्तियार करें। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं एक और, कि मैंने कहा एनी काइंड ऑफ फैक्टराइजेशन। वी नो दैट a square minus b square, that is a plus b, a minus b. This is called difference of two squares. O level maths का रिविजन कर रहे हैं हम। अगर मेरे पास है x square minus 1, that is the same thing as x square minus 1 square. Therefore, this is x plus 1, x minus 1. अगर मेरे पास है x square minus 4, that is basically x square minus 2 square, यूं भी लिख सकते हैं, that is x plus 2, x minus 2. अगर मेरे पास है 2x square minus 50, तो फौरन स्टार्ट मत कीजिएगा, पहले सिंप्लीफाई कीजिएगा, that is 2 bracket x square minus 25. That is 2 bracket x square minus 5 square. That is 2 अपनी जगह पे, x plus 5, x minus 5. अगर मेरे पास है 4x square minus 9, इसको क्या लिखेंगे? 4x की जगह लिखेंगे 2x whole thing square minus 3 whole thing square. That is 2x plus 3 and 2x minus 3. ये कुछ मिसालें मैंने दी है ओ लेवल मैथ्स की रिवीजन के लिए। तो ओ लेवल मैथ्स खुद ब खुद रिवाइज होता है व्हेन यू स्टडी थॉरली एट एडिशनल मैथ। अब अगर मैं इसको स्केच करूं तो क्या होगा? अगर मुझे स्केच करना है, स्केच द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। तो आप इसको लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 4 इज x प्लस 2, x माइनस 2. व्हाट इज द फर्स्ट चेकलिस्ट? ठीक है, चेकलिस्ट तैयार रखें। हर मैथ्स में, हर एड मैथ्स के प्रॉब्लम में चेकलिस्ट होती है। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर? It is positive, therefore this is the shape.
what are the roots of the equation? Y equals to 0, x plus 2, x minus 2 equals to 0, therefore x is minus 2, therefore x is plus 2. ये आपके रूट्स आ गए. अब आप क्या करेंगे? अब आप इसको स्केच करेंगे. तो आपने एक्स एक्सिस खींचा, आपने वाई एक्सिस खींचा, आपने इसकी शक्ल बनाई लाइक दिस, ठीक है, और उसके बाद आपने लेबलिंग की. तो ये जो -2 है ये इधर आ गया, ये जो +2 है ये इधर आ गया. दैट इज द ग्राफ. एंड नेचुरली यू शुड लेबल द वाई एक्सिस एंड द एक्स एक्सिस. ठीक है, सिंपल सा स्केचिंग है. Sketching means without use of any calculator as such, without use of graph paper, that is sketching. ये पहली चीज होगी. अच्छा, अब हम दूसरी चीज पर आते हैं. अगर वो मुझसे कहता है sketch the graph of y is equal to 4x square minus 9, ये भी अभी आपने फैक्टराइज किया है. That is 2x the whole thing square minus 3 the whole thing square. That is 2x plus 3 and 2x minus 3. सही है. Again, checklist. That is coefficient of x square is positive. Therefore, that is the shape. ये तो नजर आ रहा है positive. And what are the roots of the equation? 2x plus 3, 2x minus 3 equals to 0. Therefore, x is negative 3 over 2. Therefore, x is positive 3 over 2. Acha. And last but not the least, that is about sketching the graph. तो यहाँ पे मैंने y एक्सिस खींचा, यहाँ x एक्सिस खींचा, यहाँ पे जो ग्राफ है वो यूं करके मैंने प्लॉट कर दिया. ये वाला जो हो गया, ये हो गया -3 over 2. थोड़ा सा थिक हो गया, एक मिनट रुकिएगा. This is negative 3 over 2. That is this value. And this is positive 3 over 2. Acha, what if I have y is equals to 9 minus x square? अब ये नई चीज आई. इसको आप लिखेंगे 3 square minus x square. Therefore, this is 3 plus x and 3 minus x. Factorization हो गई. Checklist. Coefficient of x square is negative. Therefore, this is the shape. उल्टा शेप है, ठीक है ना, ये वाला. अब उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद ये करेंगे कि ये पहली चेकलिस्ट है. दूसरी चेकलिस्ट क्या है? रूट्स. 3 plus x, 3 minus x equals to 0. देखिए, जब हम बात करते हैं रूट्स की, अगर किसी को डाउट हो तो मैं लिख देता हूं. रूट्स का मतलब है x इंटरसेप्ट. x इंटरसेप्ट कब होगा? when y is equals to 0 होगा. इससे y is equals to 0 करते हैं. 3 plus x is equals to 0. Therefore, x is equals to negative 3. 3 minus x equals to 0. Therefore, 3 is equals to x. ये आपके रूट्स आ गए. उसके बाद अब आप x एक्सिस और y एक्सिस फिर से ड्रॉ करें, और मेहनत तो करनी होगी एडवांस में, मगर मेहनत को तो कुछ होगा नहीं. Now it's upside down. तो upside down would be like this. और उसके बाद आप उसको स्केच करेंगे, उसको लेबल करेंगे. ये वाली वैल्यू हो गई -3, ये वाली वैल्यू हो गई पॉजिटिव. That's how the graph is to be sketched. अच्छा, अब हम लोग एक और चीज सोचते हैं. वो ये है कि जो आपके बेसिक ग्राफ्स थे उसको थोड़ा सा घुमाते फिराते. सो बेसिक, स्केच, और इसको हम लोग ट्रांसलेट करते हैं. Translation, and I'm interested in first vertical translation. चाहे वो ऊपर जाएगा, चाहे वो नीचे जाएगा. तो फर्स्ट थिंग इज ट्रांसलेशन में वर्टिकल की बात करते हैं. जब मैं वर्टिकल की बात करूंगा तो मेरे पास है y is equals to x square plus 1 versus y is equals to x square minus 1. बिल्कुल सिंपल सी बात करते हैं. और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसमें चीजें ऐड करते जाएंगे. हम लोग एक्स एक्सिस हमने खींचा, हमने वाई एक्सिस खींचा. बल्कि मैं काम करता हूं, यहां से आई थिंक मेरे पास एक ग्रिड बनी हुई होगी, बट इट डजंट लुक गुड. इसको हटा देते, इसको हटा दिया, और ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1. अच्छा जी, हम लोग अपनी ग्रिड खुद बनाते हैं. एक्स एक्सिस है,
ये वाई एक्सेस है, ठीक है। छोटी सी ग्रिड को कॉपी कर लेते हैं। अच्छा जी, एक्स स्क्वायर जो ओरिजिनल है वो एक्स स्क्वायर यूं बनेगा, ठीक है। एक जरा मैं इसमें कर्वेचर दे दूं। ये वाला आपका ओरिजिनल एक्स स्क्वायर है, यहां पे मैंने चिपका दिया। यही एक्स स्क्वायर मैं यहां भी बना रहा हूं, दोनों एग्जैक्ट सेम है। उसके बाद है प्लस वन। अब प्लस वन में क्या होगा? प्लस वन में ये होगा कि the graph would be shifted vertically up by 1 unit। तो यहां पे यूं करके यू बन गया। और माइनस वन में क्या होगा? द ग्राफ वुड बी शिफ्टेड डाउन बाय 1 unit। तो यहां पर प्लस वन में देखें क्या हो रहा है। दिस इज द ओरिजिनल ग्राफ, y is equals to x square। दिस वन इज y is equals to x square plus 1। ग्राफ इज शिफ्टेड, ठीक है। तो ये जुमला मैं लेता हूं, इसको बीच में लिख देता हूं। ग्राफ इज शिफ्टेड वर्टिकली अप, ठीक है। यहां लिख रहा हूं वर्टिकली अप बाय 1 unit। तो ये जो 1 होता है इसका मतलब है इसकी वजह से हो गया। तो ये अगर 0 0 था तो ये पॉइंट क्या हो गया? 0,1। और यहां क्या लिखूं? ग्राफ इज शिफ्टेड वर्टिकली डाउन बाय 1 unit। तो ये वाला जो था ये 0 0 था, और ये वाला क्या हो गया? 0 एंड -1, ठीक है। किसके ऊपर असर पड़ा? y एक्सिस पे, y इंटरसेप्ट पे असर पड़ा। दिस इज ग्राफ इज शिफ्टेड वर्टिकली अप एंड डाउन। तो इसको मैं यूं लिख सकता हूं कि y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस अ कांस्टेंट k। अगर प्लस k है वर्सेस नेगेटिव k है, they both are vertical movement, vertical translation। plus k means up and negative k means down। so that is the logic of this। आज का लेक्चर हम लोग यहां पर इस जगह पे रोकते हैं।